गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6-8 के क्विज के साथ आ चुके हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैंने कई बार बोला कि ये डेट को होगा, ये डेट को होगा, बट हो नहीं पाया। कुछ इश्यूज थे और टाइम के कमी के कारण नहीं हो पाया। बट आज हमारा ये फाइनली आज स्टार्ट हो रहा है। फाइनल क्विज है, जो विनर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि रूल्स आप लोग को शायद पता होंगे। रूल्स मैं बता ही चुका हूँ तो पता होंगे। अगर आपने पिछले क्विजेज देखे होंगे, अगर नहीं देखा है फिर भी मैं एक बार रूल्स को बता देता हूँ। एक एक करके 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पाएंगे। आप लोग को उन क्वेश्चंस का जवाब देना है और जवाब देने टाइम आपको ये ध्यान में देना है कि आप जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें। जो जल्दी से जल्दी जवाब देगा और सही जवाब देगा उसको +4 मार्क्स मिलेंगे। जो गलत जवाब देगा और सही पहला आंसर है उसका, तो उसको -1 मिलेगा। अगर पहला पर्सन का जवाब गलत हो गया तो दूसरे पर्सन को जवाब देने का मौका मिलेगा। मतलब जवाब दे चुके हैं उसके मार्क्स को मैं काउंट करूंगा। अगर सही रहा, अगर गलत रहा तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि एक जल्दी जल्दी जवाब देना है, दूसरा सही जवाब देना है। गलत जवाब देने पर माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो ये रूल्स को ध्यान देंगे। दूसरा एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब डी आपको सही लग रहा है तो आप लिखेंगे आंसर 1D। सिंपली डी नहीं, 1D। दूसरा अगर सी जवाब सही लग रहा है तो आप लिखेंगे 2C। तो ये रूल्स को फॉलो करेंगे क्विज के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने रूल समझ लिया है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे। एक और बात, जो लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इसको, वो इसमें कमेंट ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस आएगा। सो प्लीज़ डोंट कमेंट। ये 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्हीं को कमेंट करने दीजिए और मैं कमेंट कर सकता हूँ अगर रिक्वायर्ड रहा तो। आप लोग देखिए इसको, एंजॉय कीजिए। हाँ, बाद में कमेंट कर सकते हैं लेकिन बीच में कमेंट ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज अपने पहले क्वेश्चन के साथ। होपफुली आप सभी लोग तैयार हो चुके हैं। एक बार आप फिर से क्विज को रिफ्रेश कर लीजिए, मतलब फिर से यूट्यूब खोल के देख लीजिए कि आप एकदम लाइव आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। एक और बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका नेट फास्ट रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। और ये मेरा हम लोग का क्विज का फर्स्ट क्विज का ये लास्ट डेट है। इसका रिजल्ट्स अनाउंस होंगे फाइनल, देन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड क्विज, सेकेंड क्विज, मतलब सेकेंड अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। उसके कुछ रूल्स नए रहेंगे, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सभी कोई आ चुके हैं, हम लोग क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप क्या जवाब दे रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट और मैं वहाँ पे हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड पहले से है। ठीक है, मैं मार्क्स आपके काउंट करते रहूँगा। तो ये रहा क्विज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन का 1 मिनट आपको टाइम मिलेगा, मैक्सिमम टाइम है। और आई थिंक पहले ही लोग जवाब देते हैं तो इतना टाइम नहीं दूंगा, मैं पहले ही इसको ख़त्म कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज। इसमें से कौन सा रिवर है जो दुनिया में सबसे पोल्यूटेड है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा ये रिवर कौन सा है जो दुनिया में सबसे पोल्यूटेड है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यमुना, कावेरी, चिनाब एंड गंगा। आई थिंक सभी के आंसर आ गए हैं, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इसका जो सही है वो है 1 का ए, विच इज यमुना।
यमुना को दुनिया का सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है, जो कि दिल्ली से होके जाती है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। वहाँ पे दिल्ली में जाओगे तो आपको पता चलना नहीं चलेगा कि नदी कहाँ है और क्या कहाँ है। मतलब इतनी पोल्यूटेड है कि एक तरह से कह सकते हैं कि नाले से भी ज़्यादा पोल्यूटेड है, नाला से भी ज़्यादा गंदा है। सोच सकते हैं कितनी पोल्यूटेड नदी है ये। तो इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। व्हाट काउजेज पोल्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पोल्यूशन करता है? पहला ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरा ट्रीज, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ द अबव। पोल्यूशन का मेन रीजन इसमें से कौन सा है? ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं, कि ट्रीज हैं, कि दोनों हैं, कि कोई नहीं है? ठीक है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर ऑफ द above question is ऑप्शन ए, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ दीज डज नॉट काउजेज एयर पोल्यूशन? इनमें से कौन है जो एयर पोल्यूशन नहीं करता है, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है? पहला इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व्स, दूसरा डेवलपिंग हाउस स्टेट्स, बिल्डिंग्स बनाना, घर बनाना बड़े बड़े, इंस्टॉलिंग फैक्ट्रीज इंस्टॉल करना, कटिंग ट्रीज। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एयर पोल्यूशन में को काउज नहीं करता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है? ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज अगेन ए, दैट इज इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व। जब हम फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ाते हैं तो ये एयर पोल्यूशन को कम करता है। ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर ऑन द स्क्रीन। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर आर। वो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इनएग्जॉस्टिबल्स हैं? इनमें से इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला हमारा है कि लिमिटेड होते हैं, दूसरे होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं, तीसरे होते हैं कि इनकी स्कार्सिटी रहती है यानी कमी रहती है, चौथा कि ये होते ही नहीं है। इनमें कौन सा है जो इनएग्जॉस्टिबल है? ठीक है। सो व्हाट आर द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज दे आर इन अनलिमिटेड अमाउंट। बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम लोग इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। फॉसिल्स क्या है? दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बचे हुए अवशेष। कोल माइंस को फॉसिल्स कहते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल्स आर द काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और दीज आर द लिविंग बींग्स। जिंदा बींग्स को, जिंदे ऑर्गेनिज्म को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है? ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे जिंदा थे, उनके बचे हुए अवशेष को हम क्या कहते हैं? तो फॉसिल्स कहते हैं। हजारों साल, लाखों साल पहले जो रहते थे। ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हो चुके हमारे 15 में से।
1/3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2/3 क्वेश्चन बाकी हैं। तो ये हम लोग बढ़ते हैं अपने 2/3 क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। कोल कैन बी फॉर्म फ्रॉम, किसमें से कोल बन सकता है? पहला पेट्रोलियम से, दूसरा सनलाइट से, तीसरा स्टीम से और चौथा फॉसिल से। पेट्रोलियम से बन सकता है कोल, कि सनलाइट से बन सकता है, कि स्टीम से बन सकता है, या फॉसिल से बन सकता है। तो किसमें से, इसमें से कौन सा ऐसा आपको आंसर लग रहा है जिसके पेट्रोलियम कोल बन सकता है? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चंस इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉसिल्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पे, आपके भी स्क्रीन पे। फ्यूज का और क्या यूज है, क्या क्या यूजेज है? सो प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन, स्टीम प्रोड्यूस करता है इंजन को रन करने के लिए। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वेरियस इंडस्ट्रीज में फ्यूल के लिए यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल का काम करता है। और ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी सही हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है? और आपका सही जवाब है इसमें से, वो है सभी के सभी, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है हमारे इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कमिंग ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कोल इज प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री टू गेट, इंडस्ट्रीज में कोल को प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, किस काम के लिए हम लोग इंडस्ट्री में कोल को प्रोड्यूस करते हैं? पहला कोक के लिए, कोल तार के लिए, कोल गैस के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। क्या इसमें से कोल में से क्या क्या बन सकता है? तो कोक बन सकता है, कोल तार बन सकता है, कोल गैस बन सकता है, इस सभी का सभी बन सकता है। ये हमारा आंसर है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको देखना है। तो हमारा सही जवाब इसमें से है, that is ऑप्शन नंबर डी, that is ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी सही है। कोक भी बनता है, कोल तार भी बनता है, कोल गैस भी बनता है इंडस्ट्रीज में कोल का। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, and here is the question number 9 on the screen. Body is transmitting heat via radiation, जो बॉडीज हीट ट्रांसमिट करते हैं रेडिएशन के थ्रू, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आर लिक्विड्स ओनली, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बॉडीज लिक्विड्स होते हैं। दे मेक हीट ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली, ये हीट को एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने का अलाउ करते हैं। और सॉलिड्स ओनली, या ऐसे ऑब्जेक्ट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको सही जवाब देना है, और हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीजेज एट, फ़ारेनहाइट स्केल आपने सुना होगा, फ़ारेनहाइट स्केल सुना होगा आपने,
जिससे हम लोग जनरली बुखार नापते होंगे, तो उसमें वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री पे, 32 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 212 डिग्री पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्सियस स्केल, दिस इज फारेनहाइट स्केल। एंड इन फारेनहाइट स्केल व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, अगर आपको फारेनहाइट स्केल के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप इसको इजीली बता पाएंगे कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज, इसको खत्म हो देते हैं, शायद आप तो नहीं पता लेकिन आपने गेस तो कर ही लिया होगा, फिर भी हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 22 डिग्री फ़ारेनहाइट। एट 22 डिग्री फ़ारेनहाइट द वाटर फ्रीजेज इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो ये हमारे 2/3 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बाकी हैं। अभी भी कोई भी जीत सकता है क्योंकि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मार्क्स में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। सो व्हाट इज बेसिकली द बर्निंग ऑफ कैंडल? बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? तो एक बस फिजिकल चेंज है, क्या एक बस केमिकल चेंज है, या बोथ फिजिकल एंड केमिकल दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है? हम लोग चेंजेज अराउंड अस पढ़े हैं, उसमें कैंडल का बढ़ना क्या है, कैंडल का जलना क्या है? तो कैंडल का जलना फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, और इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आई होप सबका आंसर आ चुका है। तो हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 11 का सी, दैट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल। क्योंकि कैंडल जल रहा है तो उसका शेप साइज में चेंज हो ही रहा है, और साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा बोथ फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। द बर्निंग ऑफ वुड कैन बी, लकड़ी का जलना क्या कर सकते हैं? तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, कि बोथ एंड बी, रिवर्स भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव, तीनों में से कोई सही जवाब नहीं है। तो लकड़ी के जलाएंगे तो क्या लकड़ी के जलाने को रिवर्स कर सकते हैं? तो वो हमको जवाब देना है कि हाँ नहीं, दोनों कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, आंसर बी, दैट इज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। अब हम लोग अंतिम की तरफ पहुंच चुके हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये डिसाइड करेगा हमारा विनर 6 to 8 क्लास के लिए। तो हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल चेंज, इसमें से कौन सा चेंज है जो इरिवर्सिबल है, जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं? पहला है फोल्डिंग ऑफ पेपर, दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस, तीसरा है ग्रोथ ऑफ ट्री, और चौथा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। पेपर को फोल्ड करना ये हमारा नहीं है, कि मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं है, कि ग्रोथ ऑफ ट्री है नहीं है, कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं है। इसमें से कौन है जो इरिवर्सिबल, जिसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते? ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो होते हैं, जिसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, जिसको वापस रिवर्स कर सकते हैं उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, सही रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज ग्रोथ ऑफ ट्री। ट्री का ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। दही जमना या दही को जमाना किस टाइप का चेंज है? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, कैन नॉट बी सेड, और अनडिजायरेबल। दही हमारा जो बनता है वो किस टाइप का चेंज है?
इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है कि कह नहीं सकते या अनडिजायरेबल, नहीं चाहने लायक हमारा चेंज है। ठीक है, तो कर्ड किससे बनता है? तो कर्ड बनता है हमारे मिल्क से। तो मिल्क से जब कर्ड बनता है तो हमारा कर्ड जो है वो किस टाइप का है? इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, क्या नहीं कह सकते, अनडिजायरेबल है। ठीक है, अब चलते हैं इसका सही जवाब हमारा है इरिवर्सिबल। इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी के साथ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। विच टाइप ऑफ चेंज कैन बी टर्न बैक? इसमें से कौन सा चेंज है जिसको वापस किया जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है, चेंज को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है? तो है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। इसमें से कौन सा सही जवाब आपको लग रहा है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। ठीक है, और इसका आंसर है हमारा, ध्यान से देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर हमारा है, और इसका आंसर है हमारा है रिवर्सिबल। कैसे चेंज को हम लोग टर्न कर सकते हैं? तो रिवर्सिबल चेंज को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्विज आज का समाप्त होता है। जो भी विनर्स होंगे उनको हम लोग अगले क्लास में, हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मैं अनाउंस कर दूंगा, जो कि वेडनेसडे को शाम में होगा। और जितने भी हैं हमारे विनर्स हैं, दे विल बी गेट सम गिफ्ट्स फ्रॉम माय साइड, and you have to also do one more thing. You have to record a video, and those video will be uploaded on my website, that so that उसमें आपको इस क्विज में कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, किस टाइप का अनुभव हुआ, इस क्विज के कैसे और हम बेटर कर सकते हैं, ये सारे आपके ऑप्शंस, ये सारे चीज़ आप रिकॉर्ड करके आप हमको सेंड करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आई वो भी आप बताएंगे। ठीक है, क्विज का लेंथ, वीडियो का लेंथ 2 से 3 मिनट का होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे से रिकॉर्ड करें, मूविंग प्लेटफॉर्म पर कैमरा एक साथ रख के रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्विज समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं रिजल्ट्स के साथ, तब तक आप वेट कीजिए। ठीक है।